दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अजय और आपका स्वागत है सुप्रीम इन्वेस्टर्स में। दोस्तों, करेक्ट इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना हमें समय पे अगर मिल जाए तो हम उसका बहुत सा लाभ उठा सकते हैं। स्टॉक मार्केट में अगर हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन टाइमली मिल जाती है तो हम बहुत सा फायदा भी कमा सकते हैं। इसके विपरीत अगर हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है टाइमली तो बहुत सा नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आज एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में आपसे चर्चा करूंगा जिसको डाउनलोड करने के बाद आप यूज करेंगे तो आपको लगेगा कि स्टॉक मार्केट पूरा आपकी मुट्ठी में आ गया। आपको पता चल रहा है कि स्टॉक्स में क्या क्या एक्शन हो रहा है, मार्केट में क्या खबर फैल रही है, वो सारा आपको ज्ञान मिल पाएगा। म्यूचुअल फंड कौन सा बेस्ट है वो भी आप उसी एप्लीकेशन के थ्रू देख पाएंगे। करेंसी में क्या चल रहा है, कमोडिटी में क्या चल रहा है वो भी आप देख सकते हैं। एक स्टॉक ने कितना डिविडेंड, कितना बोनस, ये सब दिया है हिस्टोरिकली, वो भी आप देख सकते हैं। स्टॉक के पूरे फंडामेंटल आप कंपनी के सर्च कर सकते हैं और आप स्टडी खुद में कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक अच्छा है और कौन सा स्टॉक बुरा है। तो दोस्तों, आज जो मैं एप्लीकेशन का जिक्र करने जा रहा हूं वो है मनी कंट्रोल एप्लीकेशन। बहुत से लोगों के पास ऑलरेडी मोबाइल में ये मनी कंट्रोल एप्लीकेशन डाउनलोड होगी, ठीक है। बट आज का जो मेरा वीडियो है वो न्यू इन्वेस्टर्स के लिए है जो इंफॉर्मेशन के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, के बाद टीवी चैनल्स पे जाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। बट देखिए, मोबाइल में जो हैंडी इंफॉर्मेशन होती है जो हम यूज कर सकते हैं उसका कोई भी मुकाबला नहीं है। जब हमारे पास टाइम होता है तो हो सकता है हमारे पास न्यूज़पेपर अवेलेबल ना हो, हमारे पास टीवी भी उपलब्ध ना हो, पर मोबाइल तो हमारे पास हमेशा रहता है। तो हम हमेशा मार्केट में क्या इंफॉर्मेशन चल रही है उससे हमेशा अपडेट रह सकते हैं और बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो मनी कंट्रोल एप्लीकेशन को लेके है। मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू बताऊंगा कि मनी कंट्रोल एप्लीकेशन में स्टॉक्स की स्टडी कैसे करनी चाहिए, म्यूचुअल फंड कैसे आप देख सकते हैं, ठीक है, करेंसी, कमोडिटी, फॉरेन मार्केट्स आप कैसे देख सकते हैं, वो सब आपको जानकारी आज के वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, आइए स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जाएंगे प्ले स्टोर में और इधर टाइप करेंगे मनी कंट्रोल स्टॉक मार्केट ऐप में जाना है हमें, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहली तो चीज़ ये है कि ये 1 करोड़ प्लस डाउनलोड हैं इस ऐप के। तो इसका मतलब आप जान सकते हैं कि कितनी ट्रस्टेबल ऐप है ये, ठीक है। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसमें, क्योंकि मेरे मोबाइल में ऑलरेडी है तो अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, अदरवाइज़ आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको मनी कंट्रोल एप्लीकेशन में ले जाता हूँ। दोस्तों, मनी कंट्रोल एप्लीकेशन की मेन स्क्रीन आपको कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है। इसमें राइट से लेफ्ट की तरफ जो ये ऊपर कंपनीज के नाम जा रहे हैं और उनके साथ कुछ नंबर्स जा रहे हैं वो है उस स्टॉक का भाव, ठीक है। ये कितना प्लस जा रहा है, प्लस है तो वो ग्रीन में है, रेड है अगर मानो उस दिन वो स्टॉक गिर रहा है तो वो रेड होगा और माइनस में होगा, ठीक है। तो HDFC का स्टॉक, HDFC बैंक का स्टॉक 19 रुपये डाउन है, HUL का स्टॉक 20 रुपये डाउन है, ऐसा टाइप का चल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो ऊपर चल रहा है इससे आप अपने शेयर्स के भाव आप देख सकते हैं कि वो ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ठीक है। अब आ रहा है इधर टॉप न्यूज़। टॉप न्यूज़ में दोस्तों जो मार्केट में जो मेजर न्यूज़ चल रहे होंगे वो आपको इधर दिखाई देंगे। देखिए, टॉप न्यूज़ में अभी इंडिगो का Q4 रिजल्ट के बारे में आया हुआ है, ठीक है, ठीक है। और ये आया हुआ है टू मॉडर्न फैशन लेबल्स। आपको ये पूरा बेसिकली आपको मार्केट में क्या न्यूज़ चल रहे हैं वो आपको दिखाई देंगे इधर, ठीक है। अब इधर नीचे आपको देखिए दोस्तों क्या आ रहा है। सबसे पहले आ रहा है इंडाइसिस। इंडाइसिस का मतलब होता है इंडेक्स। इंडेक्स मतलब आप इनको डायरेक्टली तो डिलीवरी में नहीं खरीद सकते हैं, पर इनके अंदर बहुत से स्टॉक्स का समावेश है। यानी कि सेंसेक्स के अंदर दोस्तों 30 कंपनियों का सेंसिटिविटी इंडेक्स है ये, ठीक है। देखिए, सेंसेक्स में मैं क्लिक करूँगा तो दोस्तों आप सेंसेक्स को बेसिकली आप उसकी ईयर टू डेट YTD 9.11% रिटर्न है, 1 वीक में कितना रिटर्न दिया है, 1 मंथ में कितना दिया है, ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें 52 वीक हाई और 52 वीक लो भी दिख रहा है। मतलब एक साल, 52 वीक होता है एक साल। एक साल के अंदर सबसे कम लेवल सेंसेक्स का कितना था और सबसे ज़्यादा लेवल सेंसेक्स का कितना है वो 52 वीक हाई और 52 वीक लो में दिखाई देता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा पाएंगे कि सेंसेक्स इस टाइम हायर की तरफ है अपने, ठीक है। अब इसमें आप 5 दिनों का चार्ट भी देख सकते हैं, 1 महीने का चार्ट भी देख सकते हैं, 3 महीनों का चार्ट भी देख सकते हैं, 6 महीनों का भी और 1 साल का भी। बेसिकली आप चार्ट से आपको पता चलता है कि वो अप ट्रेंड में है, ऊपर की तरफ जा रहा है, या डाउन ट्रेंड में है, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब आप अगर इसको स्क्रॉल करेंगे तो आएगा स्टॉक्स। अब स्टॉक्स में देखिए दोस्तों, सेंसेक्स में 30 कंपनियां हैं, ठीक है। 30 कंपनियां इधर दिखाई दे रही हैं। ये देश की सबसे बड़ी कंपनियां जो 30 हैं वो इस सेंसिटिविटी इंडेक्स
यानी कि सेंसेक्स का हिस्सा बनती हैं। ठीक है, अब इनकी क्या मूवमेंट है उस पर्टिकुलर डे में आपको दिखाई देगा। बजाज फिनसर्व जो है 331 रुपये ऊपर चल रहा है, ONGC 2.75 रुपये ऊपर चल रहा है, लार्सन एंड टुब्रो 27 रुपये ऊपर चल रहा है। ऐसे आपको दिख रहा है, ये नीचे वाले दिख रहे हैं लाल रंग में कि कौन स्टॉक नीचे चल रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर नीचे की आपको पूरा पता चल गया। अब आप स्क्रॉल करेंगे लेफ्ट साइड में तो आएगा इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में आपको पता चलेगा दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंस का कितना वेटेज है सेंसेक्स के ऊपर, मतलब बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड कंपनियां कितनी सेंसेक्स के अंदर शामिल है। 33% जो है वेटेज सेंसेक्स के ऊपर बैंकिंग एंड फाइनेंस का है। इसीलिए बैंकिंग और फाइनेंस जब भी ऊपर जाता है तो ज़्यादातर आप देखेंगे सेंसेक्स जो है ऊपर जाने लगता है। जैसे ही बैंकिंग एंड फाइनेंस नीचे जाता है तो ज़्यादातर सेंसेक्स जा रहा होता है। ठीक है, तो मतलब इससे हमें अंदाजा लगता है कि कौन सा सेक्टर अच्छा कर रहा है, कौन सा बुरा कर रहा है। देखिए टेलीकॉम जो है ग्रोथ पे है, 329 पॉइंट ऊपर गया है और बाकी सेक्टर सारे नीचे आ रहे थे, तो इसीलिए सेंसेक्स भी उस दिन 132 पॉइंट नीचे गया है। ठीक है, ये दोस्तों सेंसेक्स हो गया। निफ्टी भी एक इंडेक्स है, निफ्टी 50, इसमें 50 कंपनियां होती हैं दोस्तों, इसमें देश की सबसे बड़ी 50 कंपनियां हैं। सिमिलरली आप निफ्टी का भी चार्ट्स देख सकते हैं, निफ्टी का भी 5 दिन का, 1 महीने का, 3 महीनों का। ठीक है, 52 वीक हाई और 52 वीक लो लेवल भी देख सकते हैं। 9544 जो है इसका 52 वीक लो है, यानी कि एक साल में जो मिनिमम लेवल था निफ्टी का वो 9544 है और हायर लेवल जो है हाईएस्ट लेवल वो है 15,733। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें ईयर टू डेट 1 वीक ये कितनी ग्रोथ है ये भी आप देख सकते हैं, एक मंथ में कितनी ग्रोथ दी है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आप स्टॉक्स में जाएंगे, स्टॉक्स में आप बेसिकली देख सकते हैं कि निफ्टी 50 का कौन कौन से स्टॉक हिस्सा हैं। ठीक है, अब इंडस्ट्रीज के हिसाब से बैंकिंग एंड फाइनेंस निफ्टी में भी 27.26% है और सेंसेक्स में जैसा हमने देखा कि वो अच्छा वेटेज रख रहा है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस ज़्यादातर जिस दिन अप जाता है तो मार्केट भी ऊपर जाता है, निफ्टी और सेंसेक्स भी ऊपर जाते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस जिस दिन नीचे जाता है तो मार्केट का मूड भी उस दिन नीचे की तरफ का ही होता है। ठीक है, ये निफ्टी बैंक इंडेक्स है, निफ्टी बैंक इंडेक्स में बैंकिंग स्टॉक ही है केवल। ठीक है, और निफ्टी मिड कैप 100 है, इसमें मिड कैप 100 मिड कैप कंपनियां शामिल हैं। ठीक है, इस मिड कैप इंडेक्स ने क्या आपको रिटर्न दिया है वो बेसिकली आपको दिखाई दे रहा है इधर। ठीक है, इसके स्टॉक्स भी आप देख सकते हैं और इंडस्ट्रीज के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं हम लोग इंडिविजुअल स्टॉक में। ये स्टॉक एक्सचेंज में देखिए दोस्तों टॉप गेनर नज़र आ रहा है। टॉप गेनर में आपको जो उस दिन स्टॉक बड़े हुए हों वो नज़र आते हैं। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बड़े हैं। ठीक है, अब इधर स्क्रॉल करेंगे तो टॉप लूजर दिखाई दे रहा है। इधर जो उस दिन स्टॉक जो गिरे थे हैं सबसे ज़्यादा वो आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये एक्टिव बाय वैल्यू दिखाई दे रहे हैं, एक्टिव बाय वॉल्यूम जिनमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा हो जिन स्टॉक्स में वो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये आपको 52 वीक हाई किन किन स्टॉक्स ने टच किया उस दिन वो दिखाई दे रहा है इधर। ठीक है, ये 52 वीक लो मतलब अपने एक साल के न्यूनतम स्तर पे कौन कौन से शेयर ट्रेड कर रहे हैं उस दिन वो आपको दिखाई दे रहे हैं इधर। ठीक है, ओनली बायर मतलब जिन स्टॉक्स में केवल बाय ही कर रहे हैं लोग, सेल कोई भी नहीं कर रहा, उन स्टॉक्स को कहते हैं हम कि वो अपर सर्किट में लगा हुआ शेयर। तो ये देखिए उड़ीसा मिनरल जो स्टॉक है वो अपर सर्किट में फ्रीज है, यानी कि बाय तो लोग इसको करना चाहते हैं पर सेल कोई नहीं करना चाहता। तो जितने लोगों ने बाय ऑर्डर लगाया है बायर फ्रीज लग गया हुआ है और जितने लोगों ने बाय ऑर्डर लगाया है उनको ये शेयर मिल भी नहीं पा रहा क्योंकि सेलर एक भी नहीं है मार्केट में। ठीक है, अभी हमने देखा था इंडियन इंडाइसिस। अब अगर हम ग्लोबल इंडाइसिस में जाते हैं तो आपको बेसिकली SGX निफ्टी, नेस्डैक, डैक्स और FTSE जो बाहर के मार्केट हैं, SGX निफ्टी सिंगापुर का मार्केट है, नेस्डैक जो है वो अमेरिका का मार्केट है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इनमें क्या ट्रेंड चल रहा है वो भी आप देख सकते हैं बेसिकली इधर। ठीक है, अब अगर हम पर्टिकुलर स्टॉक को किसी को अगर हम स्टडी करना चाहें तो हमें उस पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है तो उस पर क्लिक करेंगे तो उसके पूरे फंडामेंटल उसका स्टॉक कंपनी का पूरा रिसर्च आपके सामने आ जाएगा। देखिए अगर हम ग्रेसिम का स्टॉक खोले हुए हैं तो 5 दिन में इसने कितनी ग्रोथ दी है, 1 महीने में इसका क्या ट्रेंड रहा है वो सब दिख रहा है इधर। ठीक है, अगर आप किसी स्टॉक का कैंडल स्टिक चार्ट देखना चाहें तो आपको इधर जाना पड़ेगा और एरिया की जगह आपको कैंडल स्टिक सेलेक्ट करना है। तो बेसिकली ये कैंडल स्टिक चार्ट हो गया। बहुत से ट्रेडर और इन्वेस्टर जो हैं वो कैंडल स्टिक चार्ट पे रिलाई करते हैं
स्टडी करने के लिए कि कोई स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ठीक है। अब ये 52 वीक हाई और 52 वीक लो जैसा मैंने आपको समझाया वो इसमें भी स्टॉक में भी दिख रहा है, ठीक है। अब ये मार्केट कैप होता है दोस्तों कि पूरी कंपनी के शेयरों की कितनी वैल्यू है, ठीक है, वो आपको दिख रहा है मार्केट कैप 58,920 करोड़ रुपए। ईपीएस दिख रहा है अर्निंग पर शेयर 14 रुपये, इसने स्टैंड अलोन बेसिस पे 14 रुपये कमाया है साल में प्रॉफिट एक शेयर के पीछे, ठीक है। और कंसोलिडेटेड हो गया 64 रुपये 81 पैसे। कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है, कंसोलिडेटेड ईपीएस होता है जिसमें सारी ग्रुप कंपनीज का समावेश होता है, यानी कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज की जो भी ग्रुप कंपनीज हैं उन्होंने टोटल मिला के 64 रुपये कमाए हैं और ग्रासिम ने स्टैंड अलोन बेसिस पे 14 रुपये कमाए हैं, ठीक है, एक साल में। दोस्तों अब आ रहा है डिविडेंड परसेंटेज। 450% डिविडेंड का मतलब हो गया फेस वैल्यू 2 रुपये पे ये 450% डिविडेंड दिया है। इसका मतलब डिविडेंड इसका हो गया नियर अबाउट 9 रुपये जो इसने पिछले साल में आपको दिया है, ठीक है। ये आपको पी रेशो दिख रहा होगा दोस्तों, देखिए पी रेशो दिख रहा है और इंडस्ट्री पी दिख रहा है। पी रेशो तो दोस्तों प्राइस टू अर्निंग रेशो होता है। इसको आप रेशो को अगर आप इंडस्ट्री से कंपेयर करो, इंडस्ट्री पी होता है जो कि इसी सेक्टर की अन्य कंपनियां किस पीई पे ट्रेड कर रही हैं वो आपको दिखाई दे रहा है। इंडस्ट्री पीई मतलब 67 पीई रेशो पे आपको ग्रासिम जिस इंडस्ट्री में ट्रेड कर रहा है उसी इंडस्ट्री की बाकी आपको कंपनीज आपको ट्रेड करती हुई दिखेंगी, ठीक है। और जो ग्रासिम है वो 106 पीई पे दिख रहा है आपको स्टैंड अलोन बेसिस पे, तो इसका मतलब ग्रासिम थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है, ठीक है। पीई जिस स्टॉक का जितना कम होगा मतलब वो उतना ही सस्ता हमें मिल रहा है मार्केट में, ठीक है। पीई जितना ज़्यादा है मतलब वो स्टॉक हमें इंट्रिंसिकली बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है हमें, ठीक है। बुक वैल्यू है दोस्तों ये सब, ये डिलीवरेबल है दोस्तों। डिलीवरेबल क्या होता है कि कोई भी स्टॉक में उस दिन कितनी डिलीवरी पोजीशन लोगों ने ली है, ठीक है। अगर मानिए 100 लोगों ने ट्रेड किया है तो 37.84 लोगों ने डिलीवरी अपने पास रख ली है स्टॉक की और उसको बेचा नहीं है पिछले दिन में। तो इसका मतलब ये हो गया कि 37.84% लोग मानते हैं कि ये स्टॉक आगे आके बढ़ सकता है, इसीलिए उन्होंने डिलीवरी बेची नहीं है। तो ये बड़ा क्रिटिकल पैरामीटर है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए ट्रेंड में भी दोस्तों ये क्लियर नजर आता है इधर कि वेरी बुलिश लिखा हुआ है इन्होंने। बुलिश मतलब ट्रेंड मतलब अप ट्रेंड है, ये स्टॉक बढ़ सकता है, ठीक है। अब स्वॉट एनालिसिस में दोस्तों स्ट्रेंथ में अगर आप देखेंगे तो दोस्तों ये कंपनी की स्ट्रेंथ है जो कि मनी कंट्रोल की जो एप्लीकेशन है उसने ये आइडेंटिफाई किया है। जीरो प्रमोटर प्लेज, न्यू 52 वीक हाई, कंपनी विद लो डेट मतलब कर्ज कम है, ये सब इस कंपनी की ताकतें हैं, ठीक है। इसमें वीकनेस भी देख सकते हैं, कमियां क्या क्या हैं कंपनी के अंदर, अपॉर्चुनिटी क्या क्या हैं, मतलब क्या क्या मौके हैं कंपनी के पास उपलब्ध, थ्रेट्स क्या क्या हैं, मतलब थ्रेट्स मतलब खतरा क्या है। देखिए मैंने स्टॉक्स विद हाई पीई लिखा हुआ था, मतलब जब मैंने आपको बताया था पीई के बारे में 106 पीई चल रहा था इसका मतलब, तो मतलब पीई इसका बहुत ज़्यादा हायर है, तो इसके ऊपर ये खतरा है कि स्टॉक गिर भी सकता है, ठीक है। अब दोस्तों सेकंड में स्क्रॉल करूंगा तो फ्यूचर आएगा। फ्यूचर में जून 2021 में जो 24 जून को जो इसका फ्यूचर एक्सपायर होगा उसका भाव चल रहा है आपके सामने, वो अप ट्रेंड में है, मतलब ये फ्यूचर में इसकी वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। ऑप्शन दिख रहा है इधर, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दिख रहा है। जून में एक्सपायरी जो है कॉल ऑप्शन देखिए इसके डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस पे क्या क्या रेट चल रहा है वो दिख रहा है। देखिए 1400 स्ट्राइक प्राइसेस का रेट जो है कॉल ऑप्शन का वो 119 रुपये है, जो कि 42% बढ़ा था पिछले दिन, ठीक है। ऐसे ही डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस में दिख रहा है। पुट ऑप्शन का भी रेट दिखेगा, ठीक है, इधर ही। तो दोस्तों कॉल ऑप्शन क्या होता है कि जब कोई स्टॉक बढ़ने वाला हो तब कोई अगर कॉल खरीद ले तो उसको फायदा होगा। कॉल मतलब स्टॉक अगर बढ़ रहा है तो आपको फायदा होगा, ठीक है, अगर आपने कॉल खरीदी है। पुट अगर आपने खरीदी है तो स्टॉक के गिरने से आपको फायदा होगा, ठीक है। बेसिकली ये है, बाकी मैं डिटेल में भी इसके वीडियो बनाऊंगा आगे चैनल में, ठीक है। ये न्यूज़ एंड रिसर्च है जिसमें स्टॉक के रिलेटेड आपको डिफरेंट न्यूज़ आपको दिख जाएंगे। देखिए ग्रासिम स्टैंड अलोन मार्च 2021 नेट सेल्स प्रॉफिट दिख रहा है इधर क्या हुआ है, ठीक है। तो ग्रासिम के रिलेटेड इधर न्यूज़ दिख रहे हैं आपको, इधर टेक्निकल्स दिख रहे हैं, मूविंग एवरेज के हिसाब से देखिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स की वैल्यू दिख रही हैं। सपोर्ट वो भाव होता है जिसके नीचे स्टॉक जाने में थोड़ा कतराता है, यानी कि उससे नीचे गिरने में थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है स्टॉक को, उससे नीचे गिर नहीं पाता है, मतलब मुश्किल होती है। रेजिस्टेंस क्या होता है, ऊपर जाने के दौरान स्टॉक को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, मतलब स्टॉक ऊपर जाने के दौरान बढ़ नहीं पाता है उतनी जल्दी। मतलब 1522 रुपये पे जब ये स्टॉक आएगा तो थोड़ा सा रुकेगा,
और 1522 को तोड़ने में थोड़ी सी ताकत लगेगी, तब जाके तोड़ पाएगा R1 को, ठीक है। फिर R2 है 1542 पे, ठीक है, 1542 को तोड़ने में ताकत लगेगी, फिर और ऊपर जाएगा तो 1577 एक ऐसा लेवल है जिसको तोड़ने में ताकत लगेगी। R1 और R2 के बीच में जो मूवमेंट है वो बड़ी तेज़ी से हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब 1542 और 1522 में जब भी इसके बीच में मूवमेंट हो रहा होगा तो बड़ी तेज़ी से होगा। अब मार्केट डेप्थ है, एक तरफ बायर हैं जिनकी की क्वांटिटी वो कितने बाय करना चाहते हैं और उनका प्राइस दिखा हुआ है, ठीक है। एक तरफ सेल हैं जो कि सेल ऑर्डर कितने हैं स्टॉक में, कितने भाव पे सेल ऑर्डर हैं और कितनी क्वांटिटी है वो दिख रही है आपको। तो जब भी बायर और सेलर एक प्राइस पे आते हैं तब वो जाके वो स्टॉक का जो ऑर्डर है वो आपका एग्जीक्यूट होता है एक्सचेंज पे। एक कॉर्पोरेट एक्शन दिख रहा है दोस्तों, कॉर्पोरेट एक्शन होता है बोनस, डिविडेंड्स और स्प्लिट, ठीक है। डिविडेंड पे हम लोग गए, ये देखिए दोस्तों ग्रासिम की अच्छी खासी डिविडेंड हिस्ट्री है, हर साल ये डिविडेंड दे रहा है, ठीक है। बोनस में जाएंगे तो ये देखिए 1988 में 3:4 बोनस दिया था। स्प्लिट दिया था, स्प्लिट इसने 2016 में ही किया है। 10 रुपये फेस वैल्यू का स्टॉक अब 2 रुपये फेस वैल्यू का रह गया है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, इधर आप मार्च 2021 और दिसंबर 2020 के रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट जो हैं वो 3 महीने में डिक्लेयर होते हैं, उनको आप कंपेयर कर सकते हैं कि क्या उसमें ग्रोथ हो रही है। सेल्स में देखिए बढ़ोतरी है, नेट प्रॉफिट में 2092 से ये 2533 तक आ गया है, मतलब प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब बेसिकली इसको अगर आप सेलेक्ट करें दिसंबर 2020 में अगर क्लिक करें तो आप सितंबर 20 से भी कंपेयर कर सकते हैं रिजल्ट्स को। तो बेसिकली आपको पूरा अंदाज़ा लग जाएगा कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है या सिर्फ स्टॉक प्राइस ही बढ़ रहा है और अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, ठीक है। बैलेंस शीट भी आप देख सकते हैं, जिनको बैलेंस शीट का अंदाजा हो क्या होती है। इसमें बेसिकली लाइबिलिटी और एसेट्स रहते हैं, ठीक है। कैश फ्लो आप देख सकते हैं इधर, ठीक है। अब आप फाइनेंशियल रेशो में दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ, मैं वो बता देता हूँ आपको। ये तो ईपीएस दिख रहा है जिसकी मैंने चर्चा कर ली, डिविडेंड पर शेयर दिख रहा है आपको। देखिए रिटर्न, ये जो रिटर्न रेशोज़ हैं इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन एसेट तीनों हैं। अगर ये रिटर्न रेशोज़ बढ़ रहे हैं तो मतलब स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर रिटर्न रेशोज़ गिर रहे हैं तो स्टॉक मतलब डाउन ट्रेंड में है। देखिए मार्च 2019 में रिटर्न ऑन इक्विटी था 3, अब ये है मार्च 2020 जब ये इसका आ गया है 7.81, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ रहा है, ठीक है। वैसे ही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए गिर रहा है, अच्छा साइन नहीं है ये कंपनी के लिए, ठीक है। रिटर्न ऑन एसेट बढ़ रहा है थोड़ा सा, ये अच्छा है, ठीक है। तो मिक्स्ड है ये सब। अब दोस्तों देखिए डेट टू इक्विटी रेशो भी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 1.31 था डेट टू इक्विटी मार्च 2019 में, और मार्च 2020 में डेट टू इक्विटी रह गया 1.25। इसका मतलब कंपनी ने थोड़ा सा उधार जो है वो चुकाया है, ठीक है। डेट टू इक्विटी का मतलब होता है, डेट मतलब उधार और इक्विटी होती है खुद का पैसा, ठीक है। तो अगर मैं 100 रुपये की कोई कंपनी लेता हूँ उस पर मैंने कितना कर्ज ले रखा है वो आता है डेट टू इक्विटी। मानो 150 रुपये कर्ज ले रखा है और 100 रुपये कंपनी में मेरा खुद का लगा है, तो डेट टू इक्विटी कितना हो गया 1.5, ठीक है। 150 डिवाइडेड बाय 100, मतलब अगर ये जितना कम होगा डेट टू इक्विटी रेशो उतना ही आपके लिए अच्छा है, ठीक है। पीयर कंपैरिजन में दोस्तों स्क्रॉल करके अगर हम जाएंगे तो पीयर कंपैरिजन आएगा। पीयर कंपैरिजन में आप इसी सेक्टर की बाकी कंपनियों की हालत देख सकते हैं कि वो क्या क्या परफॉर्म कर रही हैं, कोई बढ़ रहा है कोई गिर रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं, बाकी कंपनीज को भी स्टडी कर सकते हैं। अगर आप इधर क्लिक करेंगे तो बामन लॉरी का स्टॉक खुल जाएगा आपके सामने, ठीक है। मतलब इसी सेक्टर में बाकी कंपनी क्या 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 कर रही हैं, ठीक है। अब ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए सितंबर 2019 में प्रमोटर के पास 38.87% शेयर थे, ये जो ऑरेंज कलर में मार्क्ड है, और मार्च 2021 तक ये बढ़ के 39.86% हो गया है। इसका मतलब प्रमोटर को अच्छा कॉन्फिडेंस है कि कंपनी का शेयर अच्छा कर सकता है, ठीक है। FII होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनकी भी शेयर होल्डिंग 18.08% थी सितंबर 2019 में, जो कि मार्च 2021 में 15.42 है। मतलब FIIs ने स्टॉक में उतना विश्वास नहीं दिखाया, थोड़ा सा स्टॉक को बेचा है उन्होंने, ठीक है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं उनकी 32.82% होल्डिंग थी सितंबर 19 में, जो कि घट के रह गई है 32। मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी ये डाउट है कि कंपनी का स्टॉक अच्छा कर सकता है कि नहीं, इसीलिए वो स्टॉक को बेच रहे हैं, ठीक है। अब मैं बैक चले जाता हूं दोस्तों। ये तो दोस्तों होगी एक पर्टिकुलर स्टॉक की बात। अगर आप किसी स्टॉक को सर्च करना चाहें तो ये जो
ये ऊपर सर्च का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे और आप अपनी कंपनी का नाम टाइप करेंगे। जैसे मैं आपको टाइप कर देता हूँ PNB हाउसिंग, ये आ गया। इस पर क्लिक करेंगे तो ये PNB हाउसिंग का स्टॉक खुल गया। बेसिकली आप इसमें भी पूरी चीज़ें वही स्टडी कर सकते हैं जो कि मैंने आपको ग्रासिम के स्टॉक में स्टडी करके दिखाई। तो जो स्टॉक आपको बाहर एप्लीकेशन में ना दिख रहा हो उसको आप अंदर एप्लीकेशन में इधर जाके भी आप ऐड कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें भी आप वॉच लिस्ट ऐड कर सकते हैं अपनी। ठीक है, अगर आपने अपनी प्रोफाइल बना ली, माय प्रोफाइल और माय वॉच लिस्ट, आप पहले प्रोफाइल बनाएंगे। देखिए मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई है तो मैंने वॉच लिस्ट भी क्रिएट की है। इसमें आप कोई स्टॉक ऐड भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, वैसे ही जैसे आपने एंजल ब्रोकिंग की एप्लीकेशन वाले वीडियो में भी देखा होगा। इसमें प्लस में क्लिक करना है और अपने स्टॉक का नाम डालना है। जैसे मैं डाल दूं ग्रासिम, ग्रासिम आ गया। स्टॉक एडिट टू योर वॉच लिस्ट आ रहा है नीचे, इसका मतलब डन मैंने कर दिया। अब देखिए ग्रासिम का स्टॉक मुझे इधर दिखाई देगा, 1503.25 दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये हो गया। वॉच लिस्ट को भी ऐड कैसे करेंगे इसमें, वॉच लिस्ट मतलब आप शेयरों के ऊपर कैसे नज़र रखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों आते हैं हम लोग इधर कमोडिटी एंड करेंसी में। देखिए कमोडिटी में नेचुरल गैस का भाव ऊपर जा रहा है, क्रूड का भाव ऊपर जा रहा है, सिल्वर का भाव ऊपर जा रहा है। बेसिकली आप इधर से ही एक ही जगह से ट्रेस कर सकते हैं कि डिफरेंट कमोडिटीज़ में क्या हो रहा है। दोस्तों इधर करेंसी मार्केट आ रहा है, इधर आप USD और INR यानी कि US डॉलर और INR का कंपैरिजन देख सकते हैं। वो भी ग्रोथ में है, US डॉलर जो है स्ट्रांग हुए जा रहा है हमारे रुपी के कंपैरिजन में। तो मतलब 73 रुपये का $1 इस टाइम चल रहा है। वैसे यूरो और INR के बीच में कंपैरिजन आपको दिख रहा है, 88 रुपये 66 पैसे का €1 है आज की डेट में। ठीक है, तो ये करेंसी मार्केट हो गया बेसिकली। अब दोस्तों म्यूचुअल फंड भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए म्यूचुअल फंड भी इसी एप्लीकेशन से आप ट्रेस कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में ये तो हो गया इक्विटी टाइप। अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो इधर देखिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड आ रहा है, इधर डेट म्यूचुअल फंड आ रहा है। ठीक है, तरह तरह के म्यूचुअल फंड स्कीम्स इधर आ रही हैं। तो अगर हम क्लासिफिकेशन हो रखा है, हम इक्विटी वाली स्कीम पे क्लिक करते हैं इधर। तो दोस्तों ये सारी इक्विटी की स्कीम है। एक साल में सबसे बेस्ट रिटर्न दिया है UTI फ्लैक्स कैप फंड DP ने। ठीक है, और अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप पूरा स्टडी कर पाएंगे कि इसने क्या परफॉर्मेंस दिया है। ठीक है, बेसिकली इसने 3 साल में एनुअलाइज रिटर्न 19% दिया है। ठीक है, इसका इसी कैटेगरी में 3 रैंक है। 21 ऐसी स्कीम है जिनमें से इसका तीसरा रैंक चल रहा है। 5 सालों में इसका रैंक 5 है। ठीक है, मतलब ये 5 सालों में थोड़ा कम परफॉर्म कर रहा है और 3 सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये उनके रिटर्न दिए हुए हैं। अगर आप इसको राइट स्क्रॉल करेंगे तो चार्ट आएंगे इसके। ठीक है, इस स्कीम ने निफ्टी के कंपैरिजन में क्या रिटर्न दिया है वो सब आपको दिखाई दे रहा है। ऑरेंज आपको निफ्टी 500 दिखाई दे रहा है, निफ्टी के 500 स्टॉक जो हैं, और दिस स्कीम जो है आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। मतलब स्कीम ने लगभग निफ्टी के जैसा ही आपको रिटर्न दे के दिया है। SIP चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, SIP रिटर्न आपको दिखाई दे रहे हैं इधर। ठीक है, SIP रिटर्न सिस्टमेटिकल इन्वेस्टमेंट प्लान में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता, ठीक है, तो आपको एक साल में कितने रिटर्न मिलते, 30.67%। ठीक है, 3 सालों में आपको 53.34% रिटर्न मिलता। इसके साथ दोस्तों पोर्टफोलियो भी दिखाई देता है इसका। किसी भी म्यूचुअल फंड प्लान का पोर्टफोलियो वो होता है जिसमें उस म्यूचुअल फंड स्कीम ने इन्वेस्ट कर रखा होता है, जिन स्टॉक्स में या जिन इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर रखा होता है। देखिए इक्विटी होल्डिंग 98.02 दिखाई दे रहा है। मतलब इसने स्टॉक मार्केट में 98.2% जो फंड का पैसा है वो इसमें लगा रखा है स्टॉक मार्केट में। देखिए स्टॉक्स में हिस्सा दिख रहा है कि 6% जो है बजाज फाइनेंस में इन्होंने पैसा लगा रखा है अपने पूरे फंड साइज का। ठीक है, HDFC बैंक में इन्होंने 5.64% लगा रखा है। ठीक है दोस्तों, जब मैंने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की थी तो मैं बेसिकली 5-6 जो अच्छे म्यूचुअल फंड परफॉर्म कर रहे होते थे उनको देखता था, उनका पोर्टफोलियो देखता था और स्टॉक्स को नोट कर लेता था। ठीक है, और जो उन सारे पोर्टफोलियो के कॉमन स्टॉक होते थे उनको मैं हमेशा बाय करता था। तो आप भी ऐसा कुछ ट्रिक अपना सकते हैं अपने साथ। आप रिसर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड के जो पोर्टफोलियो में जो कॉमन स्टॉक्स होंगे वो स्टॉक्स ज़्यादातर अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री यानी कि म्यूचुअल फंड मैनेजर उन स्टॉक्स पे विश्वास कर रहा है, इसका मतलब वो अच्छा कर सकते हैं।
तो दोस्तों मेरे ख्याल से मैंने मनी कंट्रोल एप्लीकेशन का डिटेल में आपको समझा दिया है कि कैसे इसको यूज़ करना है और कैसे इसका बेटर इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आप यूज़ करके अपना प्रॉफिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपके साथ फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल को देखते रहें और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।